महिषासुर का वध करने की वजह से कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले लाल वस्त्र धारण करें और उन्हें लाल और पीले फूल अर्पित करें। साथ ही उनको कपूर भी चढ़ाएं। मान्यता ऐसी है कि अगर अविवाहित लड़कियां नवरात्रि के छठे दिन उपवास रखकर माँ की पूजा करती हैं तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानियां माँ दुर्गा के स्वरूप की। नवरात्रि के छठे दिन पूजा होती है दुर्गा की तीसरी शक्ति यानी कि माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी को दानवों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहा जाता है। माँ कात्यायनी की तस्वीरों को आप अगर गौर से देखेंगे ना तो आपको उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल दिखाई देगा। तीसरे हाथ से माँ कात्यायनी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, तो वहीं चौथे हाथ से वो उनकी सुरक्षा करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था कात्यायन। वो दुर्गा जी के बहुत बड़े भक्त थे और उनका दिन रात माँ की आराधना में ही निकलता था। महर्षि कात्यायन चाहते थे कि दुर्गा जी उनके घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इस दौरान असुर महिषासुर का प्रकोप बढ़ता जा रहा था, जिससे देवता बहुत परेशान थे। उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की और उनसे विनती की कि वो उन्हें असुरों के प्रकोप से बचाएं। माँ दुर्गा ने निर्णय लिया कि वो धरती पर ऋषि कात्यायन की पुत्री के तौर पर जन्म लेंगी और महिषासुर का नाश करेंगी। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायनी न सिर्फ देखने में खूबसूरत थी बल्कि उन्होंने युद्ध में भी बहुत ही कम उम्र में महारत हासिल कर ली थी। अच्छा, फिर एक दिन ना राक्षस महिषासुर के दो संदेशवाहकों की नजर कात्यायनी पर पड़ी और वो उनकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुए। वो महिषासुर के पास गए और उसे कात्यायनी की खूबसूरती के बारे में बताया। ये सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ और उसने अपने एक और दूत दंदुभि को कात्यायनी के पास भेजा और कहा कि वो कात्यायनी से उनके रिश्ते की बात करे। दंदुभि कात्यायनी के पास गया और उनसे महिषासुर के गुणों का बखान करने लगा। देवी, महिषासुर तीनों लोकों के राजा हैं। आप उनसे विवाह कर लीजिए। आप दोनों की जोड़ी बहुत बेहतरीन लगेगी। वो तो ठीक है दंदुभि, लेकिन मेरे परिवार की एक परंपरा है और इसके मुताबिक जो भी मेरा वर होगा उसे पहले मुझे युद्ध में हराना होगा। दंदुभि महिषासुर के पास वापस पहुंचा और उसने कात्यायनी द्वारा दी गई चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर ने भी इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जोरों शोरों से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। महिषासुर और कात्यायनी के बीच एक भीषण युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। कात्यायनी ने महिषासुर के अधिकतर दैत्य सैनिकों को मार गिराया था। बारी अब सीधा महिषासुर से युद्ध की थी। लेकिन ये क्या, महिषासुर ने तो खुद को एक विशालकाय भैंसे के तौर पर परिवर्तित कर लिया था। महिषासुर के इस रूप से पार पाना कात्यायनी के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। कात्यायनी ने सूझबूझ से काम लिया और भैंस बने महिषासुर की पीठ पर चढ़ गई। देवी की इस चाल से महिषासुर भौचक्का रह गया। उसने कात्यायनी को अपने शरीर से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें हिला भी नहीं पाया। महिषासुर के ऊपर चढ़ी कात्यायनी ने अपना एक पैर उसकी गर्दन पर रख दिया और अपने त्रिशूल से उसका सर काट दिया। और इस तरह कात्यायनी ने महिषासुर पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण लोक में चल रहे उसके कहर का अंत कर दिया। महिषासुर का वध करने की वजह से कात्यायनी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले लाल वस्त्र धारण करें और उन्हें लाल और पीले फूल अर्पित करें। साथ ही उनको कपूर भी चढ़ाएं। मान्यता ऐसी है कि अगर अविवाहित लड़कियां नवरात्रि के छठे दिन उपवास रखकर माँ की पूजा करती हैं तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है।